जय हिंद साथियों, कैसे हैं भाई? बताएंगे एक बार। और आज मेरे दोस्त हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में जो हम लोग रिलेटिव स्पीड पे हम लोग क्वेश्चंस लगा रहे थे मेरे भाई। आज हम लोग ये काफ़ी सिंपल सा एक क्वेश्चंस लगाएंगे। उसके बाद मेरे भाई जो क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे आज ना, वो आपका दिमाग का धागा खोल के रख देगा दोस्त, है ना। देखिएगा, क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 76 जो आज की क्लास का मेरे भाई पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, दो शहर पी और क्यू एक सीधे रास्ते पर 150 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक एक डेटा को हम लोग लिखते हुए चलेंगे दोस्त। सबसे पहले क्या कह रहा है कि पी और क्यू नाम का दो शहर है। ठीक है, एक जगह है मेरे दोस्त आपका पी और एक दूसरी जगह है मेरे भाई क्यू। ये दोनों जगह कितना किलोमीटर की दूरी पे है? तो आप बोलोगे भैया 150 किलोमीटर की दूरी पे है। कितना है मेरे भाई? तो 150 किलोमीटर की दूरी पे है ना। 150 किलोमीटर हो जाएगा। एक कार पी से 7:30 AM पर चलना शुरू करती है। कहाँ से मेरे भाई? तो पी जगह से एक कार है जो 7 बजकर कितना बजे मेरे दोस्त? 7:30 पे, ठीक है, 7:30 AM पे चलना शुरू कर रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितना की स्पीड से मेरे भाई? तो आप बोलोगे भैया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू करता है। क्यों की ओर जाती है? कहाँ जा रहा है मेरे भाई? इधर से जो है वो जा रही है क्यों की ओर। ठीक है, अब क्या कर आगे देखना। एक दूसरी कार 8 AM पर क्यू से शुरू करती है। क्यू से मेरे भाई चलना शुरू करता है तो कहाँ चलता है? पी के तरफ। किसके तरफ मेरे भाई? तो पी के तरफ चलना शुरू करती है। कितना बजे? तो भैया 8 बजे। कितना मेरे दोस्त? तो 8 बजे। ठीक है, 8 बजे। ठीक है, 8 AM को चलना शुरू करती है। और इसकी रफ्तार कितनी है मेरे दोस्त? तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितने की रफ्तार से? तो आप बोलोगे भैया 35 किलोमीटर पर आवर पी की ओर जाती है। ठीक है, दोनों कारें किस समय मिलेगी मेरे भाई? मुझे बताओ कि किसी एक टाइम पे होगा कि किसी एक पॉइंट पे दोनों कारें कहीं ना कहीं मिल जाएगी, है ना। इस बीच में कहीं ना कहीं दोनों कारें क्या होगा मेरे दोस्त? मिलेगा। तो अब मुझे बताओ कि भाई किस समय मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमको क्या करना होता है कि समय को भैया बराबर करना होता है। ठीक है, बराबर कैसे? तो आप बोलोगे कि भैया यहाँ 8 बज रहा है, यहाँ पे 7:30 है, तो 7:30 को मेरे भाई 8 तक आप पहुंचा दो। पहले सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि भाई 40 की रफ्तार से कार चल रही है और 7:30 बज रहा है मेरे दोस्त, तो आधा घंटा में कितना दूरी कवर करेगा? तो आप बोलोगे भैया आधा घंटा में कार यहाँ पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी मेरे भाई? इस पॉइंट को पहुंच जाएगी। ठीक है, तो 7:30 से मेरे भाई 8 बजे तक कितना हो जाएगा? अब बोलोगे भैया यहाँ 8 बजे तक कितना दूरी कवर करेगा? तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि एक घंटा में 40 किलोमीटर मेरे दोस्त। तो आधा घंटा में कितना? तो आप बोलोगे भैया 20 किलोमीटर दूरी तय करेगा। कितना मेरे भाई? 20 किलोमीटर। ठीक है, तो मुझे बताओ कि भैया पूरा डिस्टेंस था आपका 150 किलोमीटर, उसमें से यहाँ तक है 20 किलोमीटर, तो इधर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आप बोलोगे भैया 130 किलोमीटर। कितना मेरे दोस्त? तो 130 किलोमीटर होगा कि नहीं मेरे भाई? 130 किलोमीटर, है ना। तो कितना हो जाएगा? 130 किलोमीटर। अब आपका समय बराबर हो चुका है मेरे भाई, है ना। तो अब हम लोग समय निकालेंगे मेरे भाई कि किस समय मिलेगा दोनों। तो समय बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? तो भाई 130 किलोमीटर आपका। स्पीड कितना है मेरे दोस्त? तो स्पीड आपको एक चीज पता है मेरे भाई, जो भी पहले क्लास किए हैं उनको जनरली पता होगा कि भाई जब दो व्यक्ति अगर एक ही तरफ जाता हो तो दोनों के स्पीड का हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, दोनों के स्पीड का क्या हो जाएगा? डिफरेंस। अगर दोनों व्यक्ति मेरे भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है एक दूसरे के, ये इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, ठीक है, मुझे बताओ कि भाई दोनों अगर मिल रहा है कहीं ना कहीं पे, तो इसका क्या करेंगे? स्पीड को हम लोग मेरे दोस्त, स्पीड को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे। स्पीड क्या करेंगे? जोड़ देंगे, है ना। तो दोनों एक दूसरे के तरफ भाग रहा है मेरे भाई, तो इसका मतलब है कि भैया स्पीड को जोड़ना पड़ेगा। एक का स्पीड है 35, एक का स्पीड है 40, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 35 × 35 70, और आपका कितना हो जाएगा? 75 किलोमीटर। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। जब यहाँ से इसको काटेंगे मेरे भाई 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। जब इसको यहाँ से काटोगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा? आप 25 से नहीं, 5 से इसको काटो पहले। जब इसको हम लोग 5 से काटते हैं, 5 से इसको काटोगे तो आप बोलोगे भैया 15 बार से कट जाएगा। 15 × 5 75। 5 से इसको काटोगे, 5 × 2 10, और कितना कितना बचा मेरे भाई? 3। 5 × 6 आप करोगे 30 हो जाएगा। 26/15। जब इसको थोड़ा और तोड़ोगे मेरे दोस्त तो आपका कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 15 × 1 15 आपका, और बचा इधर कितना? तो मेरे दोस्त आप बोलोगे भैया 11 बटे का कितना हो जाएगा मेरे भाई? 15 हो जाएगा। तो मुझे बताओ कि भाई ये कितना हो गया? एक सही 11/15। अब इसको आपको मिनट में बदलना है, तो भैया यहाँ से क्या करोगे? तो गुना 60 कर दोगे। आप कितना करोगे मेरे भाई? 60 कर दोगे, है ना, मिनट में बदलने के लिए। 15 से 60 को काटोगे तो आपका 4 बार से कट जाएगा। तो आप कितना बोलोगे भैया कि 1 घंटा आपका कितना हो जाएगा? 1 घंटा 11 × 4 आपका 44 मिनट। कितना हो जाएगा? 1 घंटा 44 मिनट। ठीक है, तो मुझे बताओ दोस्त कि भैया 8 बजे निकल रहा था, दोनों 8 बजे चलना शुरू किया, 1 घंटा 44 मिनट के बाद मिल रहा है। ठीक है, तो मीटिंग टाइम क्या होगा मेरे भाई? मीटिंग टाइम जो होगा दोनों का, वो कितना हो जाएगा? तो 8 में 1 घंटा 44 मिनट को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 9 बजे। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9:44 AM पर दोनों मिल जाएंगे। ठीक है, 9:44 मिनट, क्योंकि 8 बज रहा था, 8 घंटा में 1 घंटा, 8 बजे में 1 घंटा 44 मिनट को आप जोड़ोगे तो 9:44 हो जाएगा आपका, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा।
देखिएगा अब आगे हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं मेरे भाई, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, है ना। अब आगे जो हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे मेरे भाई, थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चंस होगा आज की क्लास में। अच्छा, ये भी क्वेश्चन तो सेम आ रहा है ना, बिल्कुल जैसा आपने जो क्वेश्चंस अभी हम लोग लगाए थे मेरे भाई, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलो इसको भी हम लोग लगाते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है 77 नंबर, दो शहर एक्स और वाई के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। एक बस एक्स से 6 एएम पर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वाई की ओर चलती है, ठीक है। एक एक डेटा हम लोग लिखते हुए चलेंगे दोस्त। सबसे पहले मुझे बताओ भाई कि ये एक्स है आपका, एक जगह है। एक्स से कहाँ जा रहा है मेरे भाई, तो वाई। एक वाई दूसरी जगह है। इसके बीच की दूरी कितना है, तो 180 किलोमीटर। कितना है भैया, 180 किलोमीटर, ठीक है। एक आपकी गाड़ी है मेरे भाई जो एक्स से चल रही है, कितना बजे, तो 6 बजे। कितना बजे मेरे भाई, तो 6 बजे, ठीक है। आपका कितना बजे, तो भैया 6 एएम पे। कितना, 6 एएम। 6 बजे चलना शुरू करती है और वाई की तरफ चलती है मेरे भाई। किधर चल रहा है, तो वाई की तरफ जा रहा है। और कितने की स्पीड से भैया, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ रहा है। दूसरी बस जो है मेरे भाई 6:30 बजे, ठीक है। दूसरी बस 6:30 बजे वाई से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक्स की ओर चलती है। कितना बजे मेरे भाई, तो आप बोलोगे भैया 6:30 को। 6:30 बजे मेरे दोस्त, 6:30 बजे आपका वाई से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कितना मेरे भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किधर जा रहा है, तो एक्स के तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। एक्स की तरफ जा रहा है। तो बसें किस समय मिलेगी मेरे भाई, आपको मीटिंग टाइम बताना है कि भैया किस समय दोनों मिल रहा है, ठीक है। देखिएगा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैंने बताया भाई कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए मीटिंग वाला, तो आपको क्या करना है भाई, समय हमेशा बराबर रखना है। यहाँ पे 6 बज रहा है मेरे दोस्त, यहाँ पे 6:30 बज रहा है। तो मुझे बताओ कि 6 से 6:30 मतलब कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 6:30 बनाना पड़ेगा। मतलब कि मेरे भाई ये गाड़ी आपकी 6 बजे निकल रही है, ये 6:30 बजे, यानी कि आधा घंटा लेट से निकल रही है। इसका मतलब ये गाड़ी जो है मेरे दोस्त, ये बस जो है आधा घंटा में जो डिस्टेंस कवर करेगा उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि एक्स से निकल रही है, आधा घंटा में मेरे भाई इस पॉइंट तक ये गाड़ी पहुंच जाएगी। मुझे बताओ कि भाई 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक घंटे में 45 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना मेरे दोस्त, तो आपको बोलोगे भैया 22.5 किलोमीटर। कितना मेरे दोस्त, 22.5 किलोमीटर, है ना। 22.5 किलोमीटर यहाँ तक कवर कर लेगा। अब मुझे बताओ कि जो आपका रिमेनिंग जो डिस्टेंस बचा हुआ है, टोटल है 180 किलोमीटर। इधर कितना बच गया, इधर टोटल कितना है, 180 किलोमीटर। कवर कितना किया मेरे भाई, तो 22.5 किलोमीटर। अब कितना बचा हुआ है, तो आप बोलोगे भैया 180 माइनस 22 करोगे आप, है ना। यहाँ से जब माइनस करोगे मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा आपका, बोलोगे 9 - 2 आपका 7 हो जाएगा। यहाँ पे 7 - 2 आप करोगे तो 5, 157.5। कितना मेरे भाई, तो 157.5 किलोमीटर बच जाएगा आपका। यहाँ से यहाँ की दूरी 157.5 किलोमीटर होगा और इतना दूरी 22.5 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा जो भी मैं हम लोगों का भाई रायता फैलाया हुआ है ना, वो उसको अब थोड़ा सा समेटते हैं हम लोग। अब बोलोगे भैया समय निकालते हैं हम लोग, है ना। समय बराबर आपको जनरली पता है मेरे भाई, यहाँ क्या बच गया है, तो 6:30। 6:30 यहाँ पे बच गया है मेरे भाई, ठीक है। अब गाड़ी यहाँ से है, यहाँ से अब ये गाड़ी बढ़ रही है इधर और ये गाड़ी इधर आ रही है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भैया डिस्टेंस, समय बराबर दूरी बटेगा चाल। दूरी कितना है मेरे दोस्तों, 157.5। कितना है, 157.5। टाइम कितना है, समय बराबर दूरी बटेगा चाल, यानी कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड कितना है, तो आप बोलोगे भैया दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब स्पीड को जोड़ना पड़ेगा। स्पीड जोड़ोगे मेरे भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 105, 60 और 40, 105 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 105 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से जब पॉइंट हटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 से हम लोग काटते हैं मेरे भाई, 5 × 2 10, 5 × 1 5। 5 से जब इसको काटोगे, 5 तिया का 15, 5 × 1 5 करोगे 2, 5 पंचे का 25, 315 हो जाएगा, ठीक है। अब कट रहा है क्या मेरे भाई, है ना। 3 से कट रहा है, 3 से इसको काटोगे तो 7 बार से, 3 से इसको काटोगे 1, 3 पंचे का 15, 105 हो जाएगा, ठीक है। 7 से इसको काटेंगे मेरे भाई, 15 7 105, 15। और क्या और कट सकता है मेरे भाई, 5 5 तिया का 15, 5 × 2 10, है ना। कितना हो जाएगा, तो 3/2। हम लोग काट बहुत ज़्यादा काट दिए है ना। टोटल जो होगा मेरे भाई, हम लोग थोड़ा सा इसको क्लियरली लिख देते हैं। कितना आ रहा है, 3/का आपका। देखिएगा क्लियरली हम लोग इसको लिखते हैं, 157.5 अपॉन का कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 105। इसको जब काटोगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3/2 आपका, ठीक है, काटने के बाद। अब हम लोग आगे क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, बताओ यहाँ पे समय क्या हो रहा है, तो भैया तीन 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 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 1.5, ठीक है। यानी कि 1 घंटा 1 घंटा 30 मिनट। कितना मेरे भाई, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक है।
मुझे बताओ कि भैया 6:30 से 1 घंटा 30 मिनट आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? तो आपका जो मीटिंग टाइम होगा ना मेरे भाई, तो वो क्या हो जाएगा, 6:30 में 1 घंटा 30 मिनट जोड़ो, तो 30 मिनट जोड़ोगे तो 7 बज जाएगा, 7 और 1 घंटा कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 8 AM। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई? आपका 8 AM कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा भाई, है ना? आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब देखिएगा एक अच्छा सा क्वेश्चन लगाते हैं मेरे भाई ट्रेन पे। एसएससी सीपीओ का मेरे भाई पूछा गया क्वेश्चन है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ऊपर से सीपीओ में पूछा गया है, तो काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, है ना? क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, दो स्टेशन एक सीधी रेखा में 120 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 AM पर चलना शुरू करती है। ठीक है, दो स्टेशन है ए और बी। ठीक है, कौन सा स्टेशन है मेरे भाई? एक है आपका ए और दूसरी स्टेशन कौन सी है? तो आप बोलोगे भैया बी। कितना के दूरी पे है मेरे भाई? तो दूरी है आपका 120 किलोमीटर। कितना है? तो 120 किलोमीटर। ठीक है, इसको ऊपर लिखते हैं हम लोग। 120 किलोमीटर कितना डिस्टेंस है? तो 120 किलोमीटर दोनों के बीच में। और कह रहा है कि भैया एक ट्रेन सुबह ए से मेरे भाई सुबह 8 AM पर चलना शुरू करती है। ठीक है, ए से जा रहा है किधर? बी की तरफ। कितना बजे मेरे भाई? तो 8 AM पर सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है। ठीक है, स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। कितना इसका स्पीड है? तो भैया आप बोलोगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे क्या कर रहा है? और दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से सुबह 9 AM पर चलना शुरू करती है स्टेशन ए की ओर। ठीक है, बी से एक ट्रेन चलना शुरू करती है, ए की तरफ आ रहा है, कितना बजे? तो आप बोलोगे भैया 9 बजे। ठीक है, 9 AM पर। कितने की स्पीड से मेरे भाई? तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ रही है गाड़ी। वह किस समय मिलेंगे ये आपको बताना है भाई, कि उनका मीटिंग टाइम क्या होगा। ठीक है, देखिएगा उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो आप बोलोगे भैया समय को बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 9 बज रहा है मेरे भाई, यहाँ 8 बज रहा है। इसका मतलब 1 घंटा ये गाड़ी जो है, 1 घंटा ये ट्रेन पहले निकल रही है, तो 1 घंटा में कितना दूरी कवर करेगा मेरे भाई? तो 9 बजते बजते यहाँ जब आप 9 बजेगा, 9 बजे मेरे भाई ये गाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 1 घंटे में कितना दूरी कवर करेगी? तो 20 किलोमीटर। तो ये दूरी क्या हो जाएगा? आप बोलोगे भैया इधर जो दूरी, यहाँ तक जो दूरी कवर करेगा 20 किलोमीटर। कितना मेरे दोस्त? 20 किलोमीटर। ठीक है, अब इधर जो शेष दूरी बचा तो कितना बचा मेरे भाई? तो आप बोलोगे 120, इधर टोटल है 120 और 20 यहाँ से यहाँ तक 20 है, टोटल 120 है मेरे भाई। तो ये दूरी क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे यहाँ से यहाँ तक मेरे दोस्त आपका 100 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 100 किलोमीटर भैया, है ना? अब देखिएगा समय हम लोग निकालते हैं, समय बराबर क्या होता है भैया? डिस्टेंस अपन का स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। आपका स्पीड क्या हो जाएगा मेरे भाई? दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? दोनों के स्पीड स्पीड को जोड़ देंगे। 30 किलोमीटर और 20 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर। काटोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 2 घंटा। कितना हो जाएगा? 2 घंटा। ठीक है, अब मीटिंग टाइम आप बताओ मेरे दोस्त की मीटिंग टाइम क्या होगा उनका? भाई मुझे बताओ कि 9 बजे वो दोनों चलना शुरू करता है एक दूसरे की तरफ, तो मीटिंग टाइम 2 घंटे के बाद क्या होगा? तो 9 बजे में 2 जोड़ दो आप, तो कितना बच जाएगा? तो 9 10 11 कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 11 AM। 11 AM कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे भाई, है ना? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। आगे देखिएगा अब। देखिएगा अब हम लोग का मेरे भाई आपके दिमाग का जो धागा खोलने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई, अब शुरू होता है ना? क्वेश्चन नंबर 79 से। क्वेश्चन नंबर 79 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है मेरे भाई, अब लगाते हैं इसको, आप समझिए थोड़ा सा। कह रहा है दो ट्रेनें आगरा से कोलकाता के लिए 9 AM और 9:30 AM पर रवाना होती है। ठीक है, सबसे पहले एक एक देखते हुए चलते हैं दोस्त। सबसे पहला डेटा क्या कह रहा है भैया? कि आगरा से कोलकाता जा रही है दो ट्रेन। ठीक है, ये है आपका आगरा, यहाँ पे है मेरे भाई आपका आगरा, और यहाँ है आपका मेरे दोस्त कोलकाता। क्या है मेरे भाई? कोलकाता। अब बताओ कि दो ट्रेन मेरे भाई आगरा से कोलकाता जा रही है। ठीक है, एक ट्रेन जो है, पहली ट्रेन मेरे भाई 9 AM से 9 AM और दूसरी ट्रेन 9:30 AM पर रवाना होती है। ठीक है, पहली गाड़ी मेरे दोस्त कितना बजे? तो आप बोलोगे भैया 9 बजे। ठीक है, 9 AM पर जाना शुरू करती है। दूसरी गाड़ी मेरे दोस्त 9:30 AM पर जाना शुरू करती है। ठीक है, एक एक डेटा लिखते हुए चलेंगे मेरे भाई, है ना? अब मुझे बताओ कि भाई पहली गाड़ी की जो स्पीड है वो कितना है? तो 240 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है भैया? 240 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो रफ्तार है मेरे भाई वो कितना है? तो 240 किलोमीटर पर आवर। 240 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी गाड़ी की रफ्तार कितना है? तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है मेरे दोस्त? 300 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? अब कह रहा है दोनों ट्रेनें आगरा से कितने किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी? आगरा से मेरे भाई यहाँ से किस पॉइंट पे जाके कहीं ना कहीं दोनों ट्रेनें क्या होगी? तो मिल जाएगी। मैं मान लेता हूँ कि भैया इस पॉइंट पे जाके दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिल रही है ना, कोलकाता से पहले। तो कब मिलेगी मेरे भाई? कितने किलोमीटर की दूरी पे मिलेगी? डिस्टेंस आपको बताना है। अब मुझे एक चीज़ बताओ मेरे भाई, कि ये ट्रेन 9:30 बजे चल रही है और ये 9 बजे, तो मुझे बताओ कि भैया टाइम को पहले इक्वल करना पड़ेगा। तो भैया ये 9 है, तो 9:30 बजे कहाँ पहुंच जाएगी? तो आप बोलोगे भैया इस पॉइंट तक पहुंच जाएगी। कब मेरे भाई? 9:30 बजे। ठीक है,
इस पॉइंट तक पहुँच जाएगी। अब मुझे बताओ भाई कि 240 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो आधा घंटा में कितना दूरी कवर करेगा भैया? तो आप बोलोगे 120 किलोमीटर। कितना मेरे दोस्त? 120 किलोमीटर, ठीक है? 120 किलोमीटर दूरी कवर कर लेगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ भैया कि आप समय निकालते थे भाई, समय, ठीक है? अब ये ट्रेन यहाँ पहुँच चुकी है, यहाँ से मेरे भाई यहाँ तक जितना समय इसको लगेगा, इस ट्रेन को यहाँ से जाने में यहाँ तक इतना ही समय लगेगा। स्टार्टिंग पॉइंट से ये यहाँ पहुँच रहा है और ये मेरे भाई कुछ दूरी 120 किलोमीटर कवर करके तब यहाँ पहुँच रहा है और समय दोनों का क्या हो रहा है? तो इक्वल हो रहा है भाई, है ना? समय बराबर क्या आप लोग लिखते थे भैया? डिस्टेंस अपॉन का स्पीड। डिस्टेंस कितना है मेरे दोस्तों? 120 किलोमीटर। स्पीड कितना है? तो दोनों एक ही तरफ जा रहा है। मैंने कहा भैया कि जब दोनों गाड़ी या फिर दोनों व्यक्ति एक ही तरफ भागता हो, तो दोनों का स्पीड का क्या करते हैं? डिफरेंस लेते हैं हम लोग, है ना? तो दोनों के स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 300 माइनस 240 आप करोगे तो 60 हो जाएगा। 60 से जब काटोगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 2 घंटा। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2 घंटा। यानी कि यहाँ पे जो मिलेगा तो कितना बजे मेरे दोस्त? 9:30 में आप 2 घंटा को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 11:30 बज जाएगा, है ना? कितना बज जाएगा मेरे दोस्त? 11:30। अब बोलोगे भैया 11:30 बजे दोनों गाड़ी एक दूसरे से क्या होता है? मिल जाती है ना? कोलकाता से पहले। अब एक चीज़ बताओ कि भैया ये तो यहाँ से चल रहा था, इससे हम लोग डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हैं, है ना? इससे भी निकाल पाएँगे, 120 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप इससे निकालते हो क्योंकि ये गाड़ी जो है स्टार्टिंग से मेरे भाई 300 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ पहुँचा, तो आप डिस्टेंस निकालो तो डिस्टेंस बराबर आप क्या लिखते हो? स्पीड इंटू का डिस्टेंस बराबर क्या मेरे भाई? स्पीड इंटू का टाइम। स्पीड कितना है? तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम कितना लग रहा है मेरे भाई? तो 2 घंटा। आप बोलोगे कितना हो जाएगा भैया आपका? 600 किलोमीटर, ठीक है? 600 किलोमीटर कौन-सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्त? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे भाई। अब देखिएगा मेरे दोस्त, इसी क्वेश्चंस को हम लोग दूसरे मेथड से बनाते हैं। ये हो गया आपका मेरे भाई, मैं मान लेता हूँ कि भैया मेथड नंबर 1, ठीक है? अब थोड़ा-सा मेथड अलग मेथड से भी बनाते हैं इसको। बहुत सारे लोग कहेंगे भाई कि इसको बनाने के और भी मेथड होंगे, बिल्कुल होता है मेरे भाई, है ना? मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, दिखा रहा हूँ उसको। देखना मेथड नंबर 2 क्या है? आप मुझे बताओ कि भाई जब भी आपका मेरे दोस्त एक चीज़ आप लिख लो कि भैया यहाँ से 9:30 से 11:30 में जितना ये पहुँच रहा है, 11:30 भी मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है? मुझे बताओ कि भाई 9:30 से यहाँ से गाड़ी निकल रही है और ये यहाँ से 9:30 से स्टार्टिंग पॉइंट से निकल रहा है, आगरा से, ठीक है? अब बताओ कि भाई दोनों जो मिलेगा तो सेम टाइम पे मिलेगा, है ना? तो इसका मतलब है कि ये जितने टाइम में यहाँ पहुँच रहा है वो मेरे भाई ये दूसरी गाड़ी उतने टाइम में यहाँ से यहाँ चले जा रहा है, ठीक है? यानी कि समय जो दोनों का है वो क्या है मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे भैया कांस्टेंट है। टाइम क्या है मेरे भाई? बराबर है। तो जब भी मेरे दोस्त आपका क्या हो जाए, आप इस पॉइंट को लिख लेना, टाइम क्या हो जाए मेरे दोस्त? कांस्टेंट हो जाए। क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, ठीक है? इस पॉइंट को ज़रूर ध्यान रखेंगे मेरे भाई। जब भी आपका समय क्या हो? कांस्टेंट हो मेरे भाई, तो आप ये फ़ॉर्मूला लगा देना डिस्टेंस 1 अपॉन का डिस्टेंस 2, ठीक है? बराबर स्पीड 1 अपॉन का स्पीड 2 यानी कि पहली गाड़ी का मेरे भाई डिस्टेंस, पहले गाड़ी का डिस्टेंस कितना कवर किया? दूसरे गाड़ी का डिस्टेंस और स्पीड पहले गाड़ी का मेरे भाई बटेगा दूसरे गाड़ी का स्पीड, ठीक है? ये फ़ॉर्मूला आप लोग रट लेना मेरे दोस्त, है ना? देखना ये मैं दूसरा फ़ॉर्मूला आपको बता रहा हूँ अभी, है ना? मेथड नंबर 2। अब आप लोग क्या बोलोगे भैया डिस्टेंस पहला कितना है? तो आपको नहीं पता मेरे दोस्त, आपको डिस्टेंस दूसरा कितना है? नहीं पता। स्पीड पहला कितना है भाई? तो पहले गाड़ी का स्पीड है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे गाड़ी की स्पीड कितनी है? तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा। 0 से 0 काटेंगे, यहाँ से 24 और 30 को काटोगे 6 से, 6 गुना 4 आपका 24, 6 गुना 5 आपका 30 हो जाएगा। यानी कि कितना हो गया मेरे भाई? 4 बटे का 5। अब मुझे बताओ, इसको मैं थोड़ा-सा मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे आप बताओ कि भैया डिस्टेंस D2 जो कवर कर रहा है, दूसरी गाड़ी जो कवर कर रहा है मेरे भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को कवर कर रहा है, तो कितना है? 5 यूनिट दूरी, ठीक है? और डिस्टेंस 1 यानी कि दूसरी गाड़ी जो है मेरे भाई, पहली गाड़ी जो 240 की रफ्तार से चल रही है, वो कितना? 4 यूनिट दूरी कवर कर रहा है और दूसरी गाड़ी मेरे भाई 5 यूनिट। 4 यूनिट का मतलब मेरे दोस्त कि यहाँ से यहाँ तक, कहाँ तक मेरे भाई? ये है आपका 4 यूनिट, ठीक है? यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट दूरी कवर कर रहा है और दूसरी गाड़ी मेरे भाई, आपकी जो दूसरी गाड़ी है वो यहाँ से यहाँ तक दूरी कवर कर रहा है। तो मुझे बताओ कि भाई यहाँ से यहाँ तक ये 4 यूनिट है, कितना है? तो आपका 4 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक मेरे दोस्त आपका 5 यूनिट है, तो यहाँ से ये वाला जो भाग हो गया आपका, ये कितना होगा? तो 1 यूनिट के बराबर हो जाएगा। अब बोलोगे कैसे भैया? यहाँ से यहाँ 5 और यहाँ से यहाँ 4, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो 1 यूनिट। 120 किलोमीटर मेरे भाई, 120 किलोमीटर आपका कितने के बराबर है? तो 1 यूनिट के बराबर है भैया। आपको निकालना जो चीज़ है उसको गुना करते हैं। गुना कौन किससे करोगे? तो आप बोलोगे भैया आपको निकालना कौन-सा है? तो आगरा से यहाँ तक की दूरी निकालना है, मतलब कि आपको 5 यूनिट निकालना है, ठीक है? गुना क्या बोलोगे भैया? 5 यूनिट का वैल्यू आपको चाहिए। यूनिट से यूनिट मेरे भाई खत्म हो आपका, या फिर यूनिट आप लिखो भी तो सही है, ना लिखो भी तो सही है मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है ना? अब 120 गुना 5 आप करोगे कितना हो जाएगा? आप बोलोगे भैया 600 किलोमीटर, ठीक है? 600 किलोमीटर मेरे दोस्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप मेरे भाई इस फ़ॉर्मूले से निकालो या फिर मैंने जो पहले बताया उससे निकालो। आपको जिसमें समय मेरे दोस्त बच रहा है जिस फ़ॉर्मूला से आपका, ठीक है? वो मेथड अप्लाई कर देना मेरे भाई, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना? देखिएगा हर एक फ़ॉर्मूला आपको बताऊँगा मेरे भाई, ऐसा नहीं है कि भाई आपको कोई स्टेप जंप करके या कोई फ़ॉर्मूला आपको मैं ना बताऊँ, है ना? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक-एक चीज़ आपको बताया जाएगा।
देखिएगा आगे अब हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करती है। दूसरी उसी समय दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर चलना शुरू करती है ना। एक एक चीज को लिखते हुए पहले चलते हैं मेरे भाई। ए है, ये स्टेशन ए है और ये आपका है स्टेशन बी, ठीक है। एक गाड़ी मेरे भाई स्टेशन ए से जा रहा है, इधर चलना शुरू करती है। और दूसरी गाड़ी मेरे भाई, पहली गाड़ी ए से बी की ओर जो जा रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, कितना मेरे दोस्त, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। अब मेरे भाई बताओ, उसी समय दूसरी ट्रेन बी से ए की ओर चलना शुरू करती है यदि स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 270 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है दोस्त, आप बोलोगे भैया 270 किलोमीटर आपका है ना, 270 किलोमीटर है। और दोनों ट्रेनें 3 घंटे में मिलती है। कितना घंटे में मेरे भाई, मैं मान लेता हूँ कि भैया किसी भी एक पॉइंट पे यहाँ पे ये दोनों मिल रही है, ठीक है। इस पॉइंट पे दोनों ट्रेन आपस में मिल रही है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो स्टेशन ए की ओर चलने वाली ट्रेन की गति कितनी है। ये दूसरी गाड़ी है मेरे भाई, इधर जा रही है स्टेशन ए की तरफ, इसकी गति कितनी है। मैं मान लेता हूँ कि भैया कितना है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। देखिएगा जनरली मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था मेरे दोस्त कि समय बराबर क्या होता है भैया, समय बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मुझे बताओ भाई समय कितना है, तो आप बोलोगे भैया 3 घंटे में मिलता है, तो समय कितना मेरे भाई 3 घंटा। डिस्टेंस कितना है 270 किलोमीटर, ठीक है, 270 किलोमीटर। और स्पीड कितना है मेरे भाई, तो जब दोनों दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है, दोनों मेरे भाई गाड़ी एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड को जोड़ देंगे। स्पीड को जोड़ोगे कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 54 प्लस का एक्स, कितना हो जाएगा 54 प्लस का एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे हम लोग करते हैं मेरे भाई। अब 3 गुना 54 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 162, कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 तिया का 12, 5 तिया का 15 और 1 16, 162 किलोमीटर हो जाए, सॉरी 162 हो जाएगा। प्लस करोगे 3 गुना एक्स करोगे मेरे भाई तो 3x हो जाएगा आपका। उसके बाद आप बोलोगे भैया कितना बच जाएगा 270 इधर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 3x को हम लोग क्या क्या करते हैं मेरे दोस्त, आप ऐसे ही रहने दो, 3x हम लोग इधर ऐसे ही रहने देते हैं। 162 को बराबर के इस तरफ लेके जाओगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो आप बोलोगे भैया 270 माइनस 162 आप करोगे कितना आ जाएगा, तो भाई 36 आपका कितना आ जाएगा, सॉरी आपका आपका कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे 108 आ जाएगा है ना। 108 प्लस 162 270, 108 आ जाएगा। 3 से जब 108 को काटोगे मेरे दोस्त तो आपका कितना हो जाएगा, 3 तिया का 9, एक 3 गुना 6 18, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। देखिएगा इसी टाइप में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। एक ट्रेन स्टेशन एम से स्टेशन एन की ओर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। ये मेरे भाई स्टेशन एम है आपका, मैं मान लेता हूँ, और ये दूसरी स्टेशन मेरे भाई स्टेशन एन है। यहाँ से यहाँ चलना एक ट्रेन शुरू करती है एम से एन के लिए, कितने की रफ्तार से मेरे भाई, तो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। उसी समय दूसरी ट्रेन स्टेशन एन से एम की ओर चलती है, उसी समय मेरे भाई सेम टाइम है। टाइम पहले एक चीज देखना, टाइम हमेशा सेम होना चाहिए, ठीक है। एन से एम के लिए चलना शुरू करती है यदि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, एम से एन तक की मेरे भाई, तो 240 किलोमीटर है भैया। आगे क्या कह रहा है, और दोनों ट्रेन 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे में मेरे भाई आपस में मिलती है एक दूसरे के साथ किसी एक पॉइंट पे। मैं मान लेता हूँ कि भैया इस पॉइंट पे दोनों ट्रेन मिल जाती है ना, 2.5 घंटे में मिलती है। तो स्टेशन एम की ओर चलने वाली ट्रेन की गति क्या है, ये ट्रेन कितना है मेरे भाई, यहाँ से यहाँ जो जा रही है ये गाड़ी, तो मैं मान लेता हूँ कि भैया x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है ना। तो वही स्पीड आपको निकालना है और कुछ भी नहीं है इसमें। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको पता है कि भैया समय बराबर क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है मेरे भाई, डिस्टेंस अपॉन का स्पीड होता है। समय कितना, तो आप बोलोगे भैया 2.5 आवर में एक दूसरे से मिल जाता है। डिस्टेंस कितना है, तो 240 किलोमीटर है आपका। स्पीड हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है तो दोनों की स्पीड को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 48 प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है, 48 प्लस एक्स हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे भाई 10 हो जाएगा। जब यहाँ से इसको काटोगे 5 दूना का 10, 5 से इसको काटोगे 5 बार में, 5 से ये कट रहा है मेरे दोस्त, 5 से 240 को काटोगे, 5 गुना 4 आपका 20, 5 गुना 8 आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, 2 गुना 48 आप करोगे कितना हो जाएगा, तो अब बोलोगे भैया सबसे पहले 48 प्लस का एक्स हो जाएगा इधर, ठीक है, 48 प्लस एक्स हो जाएगा। और 48 गुना 2 आप करोगे कितना हो जाएगा, 96, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा मेरे भाई है ना। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 48 बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में चले जाएगा मेरे दोस्त। तो आप बोलोगे भैया 96 माइनस का 48 करोगे तो कितना आ जाएगा, 48 आपका है ना। 48 किलोमीटर प्रति घंटा कौन सा ऑप्शन है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा एक नया टाइप पे भाई हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, एक नया और जो आपके भाई दिमाग का धागा खोल के रख देगा वैसा टाइप हम लोग लगाते हैं है ना। टाइप नंबर मेरे भाई अलग है थोड़ा सा ये, और क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा। मीनू और दया क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम लोग देखते हैं भैया 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो 105 किलोमीटर। कितना है मेरे भाई? 105 किलोमीटर। ये पॉइंट आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है। कितना दूरी है? तो 105 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है भाई कि मीनू और दया, मीनू कितने के चाल से चल रहा है भाई? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना चल रहा है? मीनू नाम से एक व्यक्ति है, मीनू नाम से कोई व्यक्ति है, ठीक है। कितने की स्पीड से चल रहा है? तो आप बोलोगे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। ये चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। इधर भाग रहा है। और दया नाम का एक व्यक्ति है, दया, ठीक है, दया है। दया कितने की चाल से चल रहा है? तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसका स्पीड कितना है? तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिएगा, कह रहा है कि दया पहले बिंदु बी पहुंचती है और तुरंत लौटती है। मुझे बताओ भाई कि मीनू की चाल कितना है? तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और दया की स्पीड कितनी है? तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब मेरे भाई इसका स्पीड ज़्यादा है, तो बी पॉइंट पे पहले ये पहुंचेगा, ठीक है। तो दया कहाँ पहुंचता है? तो आप बोलोगे भैया बिंदु बी पहुंचता है और तुरंत क्या करता है? तो लौट जाता है, वापस लौटता है और किसी एक पॉइंट पे बिंदु सी पर मिलती है। कहाँ पे मेरे भाई? बिंदु सी पर। किससे मिलती है? तो मीनू से मिलती है, ठीक है। बिंदु सी पर मीनू से मिलती है। जितने टाइम में मेरे भाई ये यहाँ से यहाँ इतना दूरी कवर किया, यहाँ से यहाँ मेरे भाई पहुंचा, फिर घूम के यहाँ पहुंच गया वापस, तो उतने समय में मीनू कहाँ से कहाँ? तो मेरे भाई स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक पहुंचा है ना। देखना एक एक पॉइंट आप क्लियर करते हुए चलना मेरे दोस्त, है ना। बिंदु ए से सी तक की दूरी ज्ञात कीजिए मेरे भाई। एसएससी सीजीएल 9/12/2022 का शिफ्ट 2 में मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, है ना। सीजीएल का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अब एक चीज़ देखिएगा, जब भी मैंने कहा कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ठीक है, ये दया जो है यहाँ से बी पहुँचा, फिर वापस मेरे भाई सी तक पहुँच गया, उतने समय में मीनू यहाँ से यहाँ पहुँचा। समय तो बराबर है मेरे दोस्त, है ना। स्पीड का डिफरेंस है दोनों का, इसका स्पीड ज़्यादा था तो ये पहले पहुँच गया मेरे भाई, है ना। स्पीड की वजह से यहाँ पहुँचा, फिर वापस यहाँ पहुँचा जितने समय में। मीनू स्पीड कम था तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, है ना। तो टाइम दोनों का क्या है? तो समय क्या है मेरे भाई? बराबर है दोनों का, है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा? आप बोलोगे भैया कांस्टेंट। टाइम क्या है मेरे दोस्त? तो कांस्टेंट है। और जब भी मैंने कहा भैया कि टाइम आपका कांस्टेंट हो, ये फॉर्मूला मेरे भाई आप लगा देना D1 अपन का D2 बराबर S1 अपन का S2। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था दोस्त, है ना। तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है। देखिएगा ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आप बोलो भैया डिस्टेंस ऑफ मीनू, ठीक है। DM से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। डिस्टेंस ऑफ दया, है ना, DD से रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे बताओ भाई स्पीड ऑफ मीनू अपन का स्पीड ऑफ दया, ये चीज़ हम लोग लिख देते हैं मेरे भाई। उसके बाद अब मुझे बताओ, क्या आपको मेरे भाई मीनू का आपको डिस्टेंस पता है? तो आप बोलोगे नहीं भैया आपको डिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं पता, है ना। इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर देते हैं। एक ही क्वेश्चन समझना मेरे दोस्त, पहले पहला क्वेश्चन है इस टाइप का, थोड़ा सा अच्छे से समझो इसको, है ना। टाइम मत देखो मेरे भाई कि टाइम कितना इसमें लग रहा है, थोड़ा सा अच्छे तरीके से आप लोग समझ लो, फिर अगला क्वेश्चन उड़ाएंगे हम लोग, बस, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई स्पीड ऑफ मीनू कितना है? तो मीनू की चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यहीं पे हम लोग लिखते हैं। और दया की स्पीड कितनी है? तो स्पीड ऑफ दया कितना है? तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जब काटोगे 5 गुना 2 10, 5 गुना 5 आपका 25। अब मुझे बताओ डिस्टेंस ऑफ मीनू कितना हो गया और डिस्टेंस ऑफ दया। डिस्टेंस ऑफ मीनू और डिस्टेंस ऑफ दया कितना है मेरे भाई? दया की दूरी और मीनू द्वारा तय की गई दूरी कितना है? तो 2/5, यानी कि 2:5। अगर मेरे भाई मीनू अगर 2 यूनिट कवर कर रहा है तो दया कितना कर रहा है? तो 5 यूनिट, ठीक है। मीनू जो चल रहा है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो मीनू कवर किया, इसका वैल्यू कितना है? तो आप बोलोगे भैया 2 यूनिट, ठीक है। कितना है मेरे दोस्त? 2 यूनिट। और दया यहाँ से यहाँ जो दूरी कवर किया पूरा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है? तो मेरे भाई 5 यूनिट। इसका मतलब है कि भाई 5 यूनिट के लिए दया को पहले कहाँ जाना पड़ा? तो यहाँ से यहाँ 2 यूनिट, ठीक है। अब बचा इसके पास कितना मेरे दोस्त? तो एक्स्ट्रा जो इतना दूरी जो कवर किया, वो इतना दूरी मेरे भाई कवर जो किया यहाँ से यहाँ, और फिर ऐसे करके ऐसे मेरे भाई ये जो कवर किया, इसी का तो वैल्यू आपका कितना है? तो 3 यूनिट, ठीक है। यहाँ से यहाँ अगर 2 है तो 3 यूनिट जो मेरे भाई, एक तो ऐसे यहाँ तक कवर किया, ऊपर से फिर घुमा, रिटर्न उतना आया, तो उतना का वैल्यू आपका कितना हो जाता है? 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मेरे भाई आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू आपको निकल जाएगा, ठीक है। ये वाला भाग आपका निकल जाएगा, ठीक ठीक है। 3 यूनिट का आधा कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 1.5 यूनिट, ठीक है। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1.5 आपका, है ना। आपका कितना हो जाएगा? 1.5 यूनिट आपका, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्त। अब आपको इतना पता चल गया मेरे भाई। अब मुझे बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना है भैया? तो 105 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस 105 किलोमीटर। आपका कितना यूनिट है मेरे भाई टोटल डिस्टेंस? तो आप बोलोगे भैया 2 यूनिट और यहाँ पे 1.5 यूनिट। कितना हो गया मेरे भाई? तो 3.5 यूनिट। कितना मेरे भाई? 3.5 यूनिट। आपको निकालना कौन सा है? तो ए से सी तक की दूरी निकालना है आपको। तो ए से सी तक की दूरी कितना यूनिट है? तो आप बोलोगे भैया 2 यूनिट। पॉइंट हटाएंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या करोगे? आप बोलोगे भैया पॉइंट हटाएंगे 10 दे देंगे, ठीक है। 35 तिया का कितना होता है? तो 105 105 आपका हो जाएगा। और मेरे भाई यहाँ से गुना करेंगे इसको, 3 गुना 2 6, 6 गुना 10 आपका 60। कौन सा ऑप्शन है? 60 किलोमीटर मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 60 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना।
तो ये था मेरे दोस्त काफ़ी सिंपल मेथड इसका, ठीक है। अगर आप लोग मेरे भाई काफ़ी और भी फार्मूला अगर नहीं लगाना चाहते हो तो इसमें फिर आप काफ़ी डीप अगर वे में अगर जाओगे मेरे दोस्त तो काफ़ी फंसोगे आप लोग, है ना, बहुत टाइम ले लेगा ये क्वेश्चन। देखिएगा उसी टाइप का एक और क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। रीना और पूजा क्रम से 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु ए से बी की ओर चलती है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ भाई ये पॉइंट आपका ए है और यहाँ से ये पॉइंट आपका बी है, ठीक है। ए से बी के लिए चलती है, रीना है और पूजा है। कौन है मेरे भाई? मैं मान लेता हूँ कि ये है आपका रीना और रीना है ये इधर, और आप एक कौन है? तो आपका एक पूजा है, ठीक है। ये है आपका रीना और इधर कौन है मेरे भाई? तो पूजा है। रीना की स्पीड कितनी है मेरे दोस्तों? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा भैया। और पूजा की स्पीड कितनी है? तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है मेरे भाई? 45 किलोमीटर प्रति घंटा आपका, है ना। ए से बी के लिए चलती है, पूजा पहले बी पहुंचती है। पूजा जो है मेरे भाई कहाँ पहुंचती है? तो बी पहुंचा पहले। बी पहुंचने के बाद क्या करती है? बी पहुंचती है और तुरंत वापस लौटती है और बिंदु सी पर मिलती है। रीना से कहाँ पे मिलता है? बी पहुंचा, पहुंचने के बाद बिंदु सी है मेरे भाई यहाँ पे, सी पर वापस किससे मिलती है? तो रीना से मिलती है। रीना यहाँ पहुंचती है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि भाई टाइम तो कांस्टेंट है दोनों का, क्योंकि जितना समय में पूजा यहाँ से यहाँ सी पहुंचने में समय लगा उतना समय रीना को यहाँ से ए से सी तक पहुंचने में लगा, है ना मेरे भाई। पूजा को यहाँ से मेरे भाई ए से बी पहुंचा, फिर सी पहुंचने में जितना समय लगा उतना ही समय रीना को ए से सी तक पहुंचने में लगा। इसका मतलब मेरे दोस्त टाइम क्या है? तो कांस्टेंट है। आपको निकालना क्या है? अच्छा एक चीज और है, एक डेटा और मिस हो रहा है हम लोगों का। ए से बी की दूरी कितनी है मेरे भाई? यहाँ से आपका बी तक की दूरी कितना है? तो 120 किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 120 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी। अब देखिएगा आपको कह रहा है ए से सी तक की दूरी क्या है मेरे भाई, वो आपको बताना है। जब टाइम आपका कांस्टेंट है मेरे दोस्त तो सीधे ये फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस ऑफ रीना। क्या करोगे मेरे दोस्त? आप बोलोगे भैया डिस्टेंस ऑफ रीना अपॉन का डिस्टेंस ऑफ पूजा, ठीक है। स्पीड ऑफ रीना अपॉन का स्पीड ऑफ पूजा, ठीक है। ये आप फॉर्मूला लिख देना मेरे भाई। डिस्टेंस आपको पता नहीं है, स्पीड कितना है? तो रीना की स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, पूजा की स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसको काटोगे मेरे भाई 1/3 आ जाएगा आपका, है ना। यानी कि डिस्टेंस रीना के द्वारा जो डिस्टेंस कवर हुआ और पूजा के द्वारा मेरे भाई पूजा के द्वारा जो दूरी कवर किया गया पूजा के द्वारा वो कितना है? तो 1:3, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट रीना कवर करती है। रीना यहाँ से यहाँ तक चला तो कितना यूनिट? तो आप बोलोगे भैया 1 यूनिट। कितना मेरे दोस्त? तो 1 यूनिट दूरी कवर करता है ए से सी तक। और पूजा जो कवर करती है मेरे भाई वो कितना? तो आप बोलोगे भैया ए से बी पहुंचा फिर बी से सी पहुंचा, इसका मतलब 3 यूनिट कवर किया। 1 यूनिट मेरे भाई पूजा भी तो पहले ए से सी तक पहुंची होगी, ठीक है। तो ए से सी तक 1 यूनिट, यानी कि इस वाले पार्ट का मेरे भाई जो वैल्यू है आपका, इधर जो एक्स्ट्रा जो पूजा कवर कर रही है ये वाला पार्ट डबल कवर हो रहा है, क्योंकि एक बार गया फिर एक बार वापस आती है, ठीक है। इसका मतलब डबल कवर हो रहा है। वो जो डबल कवर हो रहा है मेरे भाई ये दूरी, उसी का वैल्यू कितना है? तो 2 यूनिट के बराबर, ठीक है। 2 यूनिट का आप आधा करोगे, एक ही बार आप लोगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 1 यूनिट, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1 यूनिट। अब मुझे बताओ कि 120 किलोमीटर मेरे भाई दूरी है, वो कितना यूनिट के बराबर है? तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे भैया 2 यूनिट के बराबर। आपको निकालना कितना है मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे ए से सी तक की दूरी, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आपका क्या होगा, ठीक है। यही आपको निकालना है। तो अब क्या करोगे? गुना 1 कर दोगे, ठीक है। 2 से 120 को काटोगे 60 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे भाई। अब देखिएगा आज के मेरे भाई क्लास का हम लोग लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं इसी टाइप में, ठीक है। अमन और रोहित क्रम से 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर चलते हैं। बिंदु ए और बी के बीच की दूरी 140 किलोमीटर। सबसे पहले हम लोग एक एक डेटा को लिखते हुए चलते हैं, है ना। ए से बी के बीच की दूरी कितना है? तो 140 किलोमीटर, ठीक है। 140 किलोमीटर। और मेरे भाई कौन कौन चल रहा है? तो एक तरफ चल रहा है अमन, आपका अमन, और एक तरफ चल रहा है कौन? तो आप बोलोगे भैया रोहित, ठीक है। अमन है और रोहित है। रोहित की स्पीड कितनी है? तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और अमन का स्पीड कितना है मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे भैया 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अमन कितने की चाल से? तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है ना। अब देखिएगा क्या कह रहा है। रोहित पहले बी पहुंचता है और तू वापस तुरंत लौट जाता है तथा अमन से बिंदु सी पर मिलता है, ठीक है। रोहित मेरे भाई स्पीड ज्यादा है तो पहले ये पहुंच जाएगा, स्पीड भी ज्यादा है तो कहाँ पहुंचता है? बी पहुंचता है। बी पहुंचने के बाद तुरंत लौटता है और ये सी पॉइंट है मेरे भाई, यहाँ सी पॉइंट पे किससे मिलता है? तो अमन से मिलता है, ठीक है। मतलब कि मेरे भाई जितना समय में आपका रोहित मेरे भाई यहाँ से यहाँ तक पहुंचा उतना ही समय में अमन आपका ए से सी तक पहुंचा, है ना। जितना समय में रोहित ए से बी गया फिर बी से कहाँ गया? सी, उतने समय में मेरे भाई अमन आपका ए से लेके सी तक पहुंचा, ठीक है। इसका मतलब समय क्या है? बराबर है दोनों का। तो टाइम जब भी कांस्टेंट होता है मेरे भाई आप ये फॉर्मूला लगा देना कि भैया डिस्टेंस ऑफ अमन अपन का डिस्टेंस ऑफ रोहित, ठीक है। बराबर क्या करोगे? स्पीड अमन का मेरे भाई अपन का स्पीड किसका? रोहित का, ठीक है।
अब क्या बोलोगे मुझे बताओ भैया कि स्पीड ऑफ अमन कितना है, अमन की चाल कितनी है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और रोहित का कितना है मेरे भाई, तो रोहित का कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको जब काटोगे आपका कितना आ जाएगा, 2/5। ठीक है। मुझे बताओ कि भाई 2 यूनिट कौन चल रहा है, तो अमन चल रहा है। अमन यहाँ से ए से लेके सी तक चल रहा है। ए से सी तक की दूरी कितना है, तो 2 यूनिट। कितना है भैया, 2 यूनिट। ए से सी तक 2 यूनिट। ठीक है। और रोहित कहाँ से चल रहा है मेरे भाई, तो ए से बी पहुंचा पहले, उसके बाद बी से सी आया। ठीक है, यानी कि 5 यूनिट दूरी कवर कर रहा है। तो रोहित भी तो पहले मेरे भाई ए से सी पहुंचा होगा। ठीक है, इसको पार करके तब बी पहुंचा होगा, तो इसका मतलब है कि ए से सी तक 2 यूनिट रोहित भी कवर किया। अब इसके पास बचा कितना, तो 3 यूनिट। 3 यूनिट का दूरी कौन सा है मेरे भाई, जो एक्स्ट्रा उन्होंने कवर किया कि सी से बी गया, फिर बी से सी आया, यही है आपका 3 यूनिट का वैल्यू। ठीक है, तो 3 यूनिट मेरे भाई ये दूरी डबल कवर हो रहा है उसका, तो क्या बोलोगे भैया, 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5 यूनिट। कितना हो जाएगा, 1.5 यूनिट। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि भैया दूरी कितना है, तो 140 किलोमीटर। और यहाँ पे दूरी आपका कितना निकल रहा है मेरे भाई, 2 यूनिट और 1.5 यूनिट। कितना हो जाएगा, 3.5 यूनिट। ठीक है, कितना मेरे भाई, 3.5 यूनिट। आपको निकालना क्या है, तो बिंदु ए से सी तक की दूरी, ए से सी तक दूरी कितना है, तो आप बोलोगे भैया 2 यूनिट। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा भाई आपका। 5 से जब इसको काटोगे तो आप 5 × 7 आप करोगे तो आपका 35 हो जाएगा। 5 से 10 को काटोगे तो 2 बार से। 7 से 140 को काटोगे तो 20 बार से कट जाएगा। आप कितना हो जाएगा, 2 × 2 आपका 4, 4 × 2 आपका 8, 80 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। 80 किलोमीटर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आज की क्लास को मेरे दोस्त हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं, और फिर अगली जो भी क्वेश्चंस वगैरह मेरे भाई आगे जो भी हम लोग लगाएंगे अगली क्लास में लगाएंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, और मैं मानता हूं कि भैया टाइम एंड डिस्टेंस की अब 1 से 2 क्लासेस और चलेगी हम लोगों की, उसके बाद आपका ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, है ना मेरे भाई। और अब जो ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे भाई, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आपके मेंस लेवल की क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे 2 क्लास में भाई, वो तो होगा बिल्कुल टॉप लेवल के क्वेश्चंस, है ना। तो क्लास आप लोग करते रहो मेरे भाई, मेहनत से पढ़ते रहो। फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।